आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का अध्याय 14, जिसका की नाम है गुणत्रय विभाग योग। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं। फिर से उस ज्ञान को बताएंगे जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। बार बार कितनी ही बार कृष्ण गीता में दोहरा चुके हैं कि ज्ञान जिसे हासिल हो जाता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। अगर इतनी बार कृष्ण ने कहा है तो स्वाभाविक ही है कि यह सबसे बड़ी बात होगी। अपने इस ज्ञान के बारे में बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति का होना। अव्याभिचारिणी भक्ति यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें वासुदेव के अलावा और कोई नहीं, ऐसी भक्ति का होना ही ज्ञान है। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। ये जो प्रकृति है इसे ही योनि मानना चाहिए, यानी कि माता। कृष्ण कहते हैं कि 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है। जड़ प्रकृति, इसका अर्थ है जो भी अनकॉन्शियस है दोस्तों। ये 8 तत्व हैं: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा को चेतना रूपी बीज की तरह स्थापित करते हैं। चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। अगर हमसे हमारी कॉन्शियसनेस छीन ली जाए दोस्तों तो हम निर्जीव हो जाएंगे। जीवित और मृत में यही फर्क होता है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी प्राणी होता है, चाहे भालू हो या शेर या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर हो या हम और आप, जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है। और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता। प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। जो काया है, शरीर है, बॉडी है, बिना प्राण के वो जड़ प्रकृति है। और जब उस शरीर में प्राण आ जाते हैं, लाइफ आ जाती है, वो तभी संभव होता है जब उसमें आत्मा आती है। और वो आत्मा डालने वाले पिता कृष्ण ही है। चेतना आत्मा जड़ प्रकृति से कैसे बंधती है, उसी के बारे में कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। प्रकृति गुण 3 तरह के होते हैं: सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। इन 3 गुणों के कारण ही हमारी अविनाशी आत्मा यानी कि इंडिस्ट्रक्टिबल सोल हमारी विनाशी शरीर से बंध जाती है। हमारा शरीर विनाशी है, यानी कि यह नष्ट हो जाने वाला है दोस्तों, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा और शरीर में यही संबंध है। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। कृष्ण कहते हैं तीनों गुण एक तरह के बंधन हैं जिससे हमारी आत्मा शरीर से बंधती है। सतो गुण भी एक तरह का बंधन ही है, क्योंकि सतो गुण से जीव सुख और ज्ञान के अंधकार में बंध जाता है। लेकिन सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करवाता है। मुक्त करके सतो गुण आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम उसे देख नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। सतोगुण हमको अज्ञान से दूर कर हमारा साक्षात्कार
हमारी ही आत्मा से कराता है। कृष्ण कहते हैं, जो आपको प्राप्त नहीं, उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश तृष्णा होती है, और जो प्राप्त हो जाए उससे मोह को आसक्ति कहते हैं। इस श्लोक में कृष्ण रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छाओं और लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। इसी रजोगुण के कारण ही शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सकाम कर्म यानी कि कर्म करते हुए फल की अभिलाषा करना। रजोगुण हमें इस फल से बांधता है। कुछ गिनती के लोगों को छोड़ पूरी दुनिया कर्म के फल से बंधी हुई है, और उसकी वजह रजोगुण ही है। इस श्लोक में कृष्ण तमोगुण के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है, यानी कि पागलपन में बेकार के काम करने की प्रवृत्ति में आता है। तमोगुण से ही आलस्य होता है, यानी कि आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति। कितनी ही बार कितने ही लोग मशीन की तरह बस काम करते रहते हैं दोस्तों, बिना सोचे समझे, किसी पागलपन, लालच या अज्ञान में बस लगे रहते हैं। वो प्रमाद और निद्रा का मिश्रण है, और इसकी वजह होती है तमोगुण। कृष्ण कहते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये तीनों गुण बंधन है। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है। वो प्राणी को शाश्वत सच को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, जबकि रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है। रजोगुण से प्राणी बस काम के फल के बारे में, आगे होने वाले फायदे के बारे में या हो चुके नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है, और फिर पहले से भी ज्यादा प्राप्त करने के लिए और कर्म करता है। लेकिन कर्म के लिए कर्म नहीं, बल्कि फल के लिए कर्म करता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। पागलपन की स्थिति, केयरलेसनेस की अवस्था, नशे की हालत ही प्रमाद होती है दोस्तों। लेकिन सत, रज और तम होते तो तीनों एक ही स्थान पर हैं, एक ही हृदय में, तो फिर अलग अलग कैसे बढ़ जाते हैं? उसे बताते हुए कृष्ण कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों को दबाकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है। किस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी है, उसको जानने का तरीका बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ। इन्हीं 9 द्वारों से हम इस दुनिया के समक्ष होते हैं। ये सारे दरवाजे बाहर की दुनिया की तरफ खुलते हैं। जब इन 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है, तब ये मान लीजिए उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त है। जब कोई हाथ पर हाथ रख बैठे रहने में ही आनंद पाता है, अपने अज्ञान में खुश रहता है, पागलपन की हालत में आ जाता है, या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है, तो इसका अर्थ है उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अत्यंत अविवेक कहा जाता है। विवेक यानी कि सही गलत के बीच में चुनाव करने की क्षमता। जब यह क्षमता
एकदम ही खत्म हो जाती है जब उस प्राणी को समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहा है वो एकदम गलत है, और वो बस करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है। तो समझ लीजिए कि वो तमोगुण के वश में है। दोस्तों, मरते समय हिसाब किताब होता है, उसे मरण समय की अवस्था का फल कहते हैं। कर्मों का बही खाता खुलता है और पूरे जीवन का फल मिलता है। कृष्ण उसी के बारे में बता रहे हैं। तो जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कि जिसमें सतोगुण का भाव ज्यादा होता है, तो उसके मरने पर उत्तम कर्म की वजह से निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। निर्मल स्वर्ग लोक मतलब जहां सब कुछ निर्मल है, जहां पर लोग उत्तम तत्व यानी कि भगवान के ज्ञान को जानते हैं, जहां सब ज्ञानी है। मृत्यु लोक की तरह अज्ञान और अज्ञानी नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं, मरते समय हिसाब किताब होता है, उसे मरण समय की अवस्था का फल कहते हैं। अंत समय में जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जब इस जीवन में हमेशा रजोगुण प्रभावी रहा, यानी कि आप करके उसके फल के लोभ में ही सब कुछ करते रहे, तो अगला जन्म इससे अलग कैसे हो सकता है। और उसी प्रकार तमोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है, और जिसमें सतोगुण का भाव ज्यादा होता है, तो उसके मरने पर वो ऐसे स्वर्ग में जाता है जहां सब ज्ञानी है। कृष्ण कह रहे हैं,